बहुत ही दुखद समाचार जो है वो राजस्थान के जैसलमेर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम 8:30 बजे के करीब इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में उड़ान भर रहा था और उड़ान भरते हुए जब वो आसमान में गया और तभी उसमें आग लग गई और वो MiG-21 जो है वो क्रैश हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें सवार जो उनके पायलट थे, जो विंग कमांडर हर्षित सिन्हा उनका नाम बताया जा रहा है, वो इस दुर्घटना में शहीद हो चुका है। एक बहुत ही बड़ा दुखद समाचार सीधे तौर पर सामने आया। जिस तरह से लगातार बहुत बड़ी ये चीज़ें सामने आ रही थी कि भारत में बड़े बड़े जो साजो सामान हैं या बड़ी बड़ी जो मशीनरी है या हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस जो MiG-21 जो विमान है इंडियन एयरफोर्स का, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और क्योंकि ये बात इसलिए भी चौंकाने वाली है, इस साल की बात की जाए 2021 की बात की जाए तो ये 5वां MiG-21 विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उन 5 दुर्घटनाओं में जिनमें MiG-21 क्रैश हुआ है उनमें 3 पायलट भी इंडियन एयरफोर्स के शहीद हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि एक जो पहला विमान दुर्घटना हुई थी इस साल, जो MiG-21 जिसका नाम बताया गया है 5 जनवरी को हुई थी। दूसरी दुर्घटना जो है वो 17 मार्च को हुई थी। तीसरी 20 मई 2021 को। चौथी 25 अगस्त। और एक और जो अभी लेटेस्ट जो खबर आई है वो कल 8:30 बजे शाम के करीब जो दुर्घटना हुई है राजस्थान के जैसलमेर में हुई है। बताया जा रहा है कि जो पायलट हैं विंग कमांडर, उनका नाम हर्षित सिन्हा है और अभी उनका जो है ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था और वहीं पर जो है जब विमान ने जब उड़ान भरी और हवा में ही जो चश्मदीद हैं, जो वहाँ के लोगों ने जो देखा है, उन्होंने कहा कि उस प्लेन को हवा में ही यानी कि कुछ आग लग गई थी और उसके बाद वो वहीं पर उसके परखच्चे जो है वो हवा में ही उड़ गए। और ये भी देखा जा रहा है कि 1 किलोमीटर के एरिया तक जो है उस प्लेन के जो उस क्रैश होने के बाद जो उसका टुकड़े टुकड़े होकर जो 1 किलोमीटर के दायरे में वो गिर गया था। और जब इसकी सूचना इंडियन एयरफोर्स को मिली तो उन्होंने इसकी पूरी खबर ली, तो उसके बाद ये सामने आया कि जो विंग कमांडर इसे चला रहे थे, जो पायलट इसके थे, वो भी इस दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। ये जहाँ पर दुर्घटना हुई है जैसलमेर का एक गाँव है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक ये गांव था जहां पर ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है। लेकिन सवालिया निशान यहां पर उठता है जिस तरह से लगातार इस साल की बात की जाए तो 5वां ये MiG-21 जो है वो हादसा सामने आया है। अगर मैं MiG-21 की बात करूं तो 1955 में पहली बार इसने उड़ान भरी थी। और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये MiG-21 जो है ये इंडियन एयरफोर्स में 1960 के बाद जो है इसे शामिल किया गया था और लगभग 1963 में ही इसे पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपने हाथ में ले लिया था। उस तब से अगर देखा जाए तो अब तक ये लड़ाकू विमान जो है उनमें बहुत बेहतरी से लड़ रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है मिस हैपनिंग हो रही है, कुछ दुर्घटनाएं जो जिस तरह से लगातार जो है वो सामने आ रही है। अभी तक अगर देखा जाए जब से यह भारतीय वायुसेना में विमान शामिल हुआ है तब से अब तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 400 से करीब जो है इस तरह की दुर्घटनाएं MiG-21 को लेकर आ चुकी हैं। और तब से अब तक अगर बात की जाए 1970 के बाद की और अब तक की अगर बात की जाए तो 200 के करीब जो हमारे पायलट हैं वो इस दुर्घटनाओं में शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि लंबे अरसे से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो MiG-21 है इसमें जो क्षमता है, जो इसकी पावर है, हालांकि ये लड़ाकू विमान था, जब शुरुआती दिनों में से भारतीय वायुसेना में लाया गया था तो ये लड़ाकू विमान जो है अपनी क्षमता के अनुसार बहुत बेहतरी से काम करता था। लेकिन जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और भी विमान जो है लड़ाकू विमानों को शामिल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन इस विमान की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरह से अभी इस साल मैंने पहले ही बताया कि 5 MiG-21 जो है वो क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 3 जो है पायलट जो इसमें सवार थे वो भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अभी तक जो मैंने पहले बताया कि जो 5 दुर्घटनाएं हुई थी शुरुआत में अगर देखा जाए तो 5 जनवरी, दूसरा 17 मार्च, तीसरा 20 मई, फिर 25 अगस्त और कल जो दुर्घटना हुई है 24 दिसंबर के दिन। इसमें अगर देखा जाए तो जो पहले हमारे जो पहली दुर्घटना हुई थी 17 मार्च को, उसमें हमारे जो ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता हैं जिनका नाम बताया जा रहा है वो इसमें शहीद हुए थे। उसके बाद जो दूसरे हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जिनका नाम है वो 20 मई को जो MiG-21 क्रैश हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे। लेकिन बात सामने यही आ रही है कि जिस तरह से इसमें दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, हमारे जो पायलट
इसमें शहीद हो रहे हैं, वो सवाल बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें पहले भी उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि अगर इस विमान में कोई ख़राबी आती है, अगर टेक्निकल फॉल्ट इसमें ज़्यादा आता है तो क्यों नहीं इसे बदला जा रहा है, क्यों इसकी जो बेहतरी के लिए इसे और काम किया जा रहा है, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं उसे क्यों नहीं ढूंढा जाता है। और क्योंकि जो कल ये दुर्घटना हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो हितेश सिन्हा जिनका नाम बताया गया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही, तो ट्रेनिंग के लिए विमान जो दिया गया इन्हें इंडियन एयरफोर्स का यूज़ करने के लिए वो MiG-21 था, इनकी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। और ट्रेनिंग में जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है, एक और विंग कमांडर जो है हमारे शहीद हुए हैं। और अगर हम आपको बता दें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब से ये शामिल हुआ है इंडियन एयरफोर्स में और 1970 से लेकर अब तक की बात की जाए तो 400 के करीब जो है वो अभी तक दुर्घटनाएं MiG-21 को लेकर हो गई है। तो इससे ही पता चलता है कि कहाँ खराबी है, उसे दुरुस्त करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है, अभिनव शर्मा का आप जानते हो, अभिनंदन माफ़ कीजिएगा, अभिनंदन का आपने नाम सुना होगा। जब उन्होंने पाकिस्तान का 2019 की बात की जाए, 27 फरवरी 2019 की बात की जाए, तो MiG-21 बाइसन जो विमान अभिनंदन शर्मा ने चलाया था, वो पाकिस्तान का जो PAF F-16 जो है उसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, इसी लड़ाकू विमान के ज़रिए अभिनंदन शर्मा ने वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान का मार गिराया था। लेकिन उसके बाद ये हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तान की जो फोर्स थी उन्होंने पकड़ लिया था और कितनी जद्दोजहद के बाद भारतीय सरकार ने जो है अभिनंदन को वापस लाया था, ये भी सामने आई थी। और बार बार यही कहा जा रहा है कि हालांकि MiG-92 को लेकर ये चीज़ें सामने आ रही है कि अगर ख़राबी है तो क्यों ना जो खराबियां हैं वो ठीक की जाए और इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर टेक्निकल फॉल्ट आते गए, जो हमारे ट्रेंड जो इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, जो पायलट है, अगर इसी तरह से वो शहीद होते गए, क्योंकि शहादत तो ठीक है देश के लिए दी जाती है, लेकिन जब इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर शहादत आती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता वो बनता भी है। क्योंकि ना कोई इसमें लड़ाई लड़ी गई, ना किसी के साथ कुछ ना कुछ विवाद हुआ, एक प्लेन उड़ता है, हवा में जाता है, क्षतिग्रस्त होता है और इस तरह की दुर्घटना सामने आती है। जिस तरह से हमारे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो विपिन रावत थे और उनके साथ जो उनके और टीम के लोग थे, जिस तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान जो थे वो सामने आए थे। कहा जा रहा था कि कहाँ जो है उनकी जिस प्लेन में वो थे उसमें क्या खराबी आ गई थी। और वो प्लेन जो था वो MI-17 V5 वेरिएंट का था। और ये क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो रहते हैं या लड़ाकू विमान जो रहते हैं, ये हर एक क्षमता को लेकर भरपूर रहते हैं, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह की परिस्थिति में ये उड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, चलने के लिए रेडी रहते हैं। और कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग हो तो इनमें वो चीज़ें होती हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग हो सके और कहीं ना कहीं जो पायलट है उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन जिस तरह से कल भी दुर्घटना सामने आई, और 5वीं दुर्घटना मैं फिर से बता दूं, इस साल 5वीं दुर्घटना है MiG-21 को लेकर। आप खुद भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि आखिर कहाँ कुछ खराबियां रह रही है। अगर खराबियां हैं तो क्यों नहीं उसे दुरुस्त किया जाता है, क्यों इस तरह से हमारे जो जवान हैं, जो पायलट हैं, वो इन दुर्घटनाओं में शिकार हो जाते हैं। ये देखना बहुत बड़ी, ये देखना होगा सरकार को, क्योंकि सरकार की तरफ से ये वादे किए जा रहे हैं कि हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है हम उसे और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से फाइटर प्लेन्स जो है उनकी जो भी मशीनरी ली जाती है दुरुस्त तरीके से ली जाती है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आती है कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ जो है वो चीज़ें लैग कर रही हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर इस तरह की दुर्घटना जो है वो क्यों सामने आती है। अब भारत सरकार को और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी ये देखना होगा कि जो भी विमान वो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लड़ाकू विमान है या कोई और विमान इनके पास है, तो ज़रूर उसकी टेक्निकल जांच की जाए। क्योंकि ये हर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भरपूर रहते हैं, हर एक फैसिलिटी जो इनमें रहती है। लेकिन जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो फिर सवाल उठता भी है और सवाल बनता भी है। और भारत सरकार को इसका ज़रूर कुछ ना कुछ जो वो करना होगा ताकि हमारे जो जवान हैं वो इस तरह से इन विमानों के ज़रिए शिकार ना हो। क्योंकि विमान जो है वो तो बन जाएगा, टेक्निकल फॉल्ट जो है वो देख लिया जाएगा, लेकिन जो उसको चला रहे हैं, जो हमारे जवान हैं, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, अगर वो इस तरह से दुर्घटनाओं में शिकार होने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम अपने देश को आगे चला पाएंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ा दुखद समाचार था। अब देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है और देखा जा रहा है कि कहाँ इसमें कमी रह गई थी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।